फ्रेंड्स, आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो प्रोफेशनल कमिटमेंट। दोस्तों, 10 प्रश्न मुझसे छूट गए थे। मैं फर्स्ट सेकंड वीडियो बनाया तो 27th क्वेश्चन तक आ गए थे। उसके बाद कुछ प्रश्न छूट गए, मुझे 10 प्रश्न छूट गए थे। निर्लिप्ता दास जी हैं, उन्होंने मेरा ध्यान दिलाया इस तरफ, तो मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का एक प्रश्न हल कराऊंगा जितने मेरे पास हैं। तो मैं वो 10 प्रश्न का वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप देखिए। और मैं खेद प्रकट करता हूँ, आई एम सॉरी कि ये 10 प्रश्न छूटे, आपको असुविधा हुई। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 28th क्वेश्चन, 27 तक हो गए थे। तो पेरेंट एक्सपेक्ट टीचर्स टू शो अबव ऑल else. Parent expect teachers to show above all else. यानी अभिभावक शिक्षकों से सर्वाधिक उम्मीद या अपेक्षा रखते हैं। क्या रखते हैं? वो रखते हैं, इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, फेयरनेस इन इवेल्युएटिंग देयर चिल्ड्रन। यानी टीचर क्या रखे, उनके बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं उसमें निष्पक्षता बनाए रखे, पक्षपात नहीं करे। अपने बच्चों के कोई प्यारे बच्चे को दे दिया, कोई उसका खुद का बच्चा हुआ उसको ज़्यादा नंबर दे दिए और किसी दूसरे बच्चे को कम नंबर दे, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। चलिए 29th क्वेश्चन, ए टीचर टुडे इज लीस्ट एक्सपेक्टेड टू सर्व एज। एक अध्यापक से आज क्या उम्मीद नहीं करनी चाहिए, आज के ज़माने में क्या अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, टीचर है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं, लेकिन लोग क्या आज के ज़माने में, इसका आंसर आएगा सी। आप सारे वो ऑप्शन देख लीजिए। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, यानी एक अध्यापक को उस सर्वज्ञाता नहीं समझ लेना चाहिए, उससे सर्वज्ञाता होने की उम्मीद नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक ज्ञान का एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीचर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू। निम्न में से एक अध्यापक से क्या उम्मीद नहीं की जा सकती। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये मेरे को पढ़ के बताने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आंसर तो इसका डी आएगा। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, इनमें से कोई भी सही नहीं। तो सबसे पहले पार्टिसिपेट इन कम्युनिटीज एक्टिविटीज़, यानी जो समाज सेवा, सामुदायिक जो क्रियाएं हैं, सामुदायिक कार्य हैं, उनमें भागीदारी करना। गिव हेल्प टू पीपल इन देयर पर्सनल एंड स्कूल प्रॉब्लम्स, बच्चों की, विद्यार्थियों की उनकी निजी और स्कूल की समस्याओं में सहायता करना। कि प्यूपिल्स अटेंडेंस एंड अचीवमेंट रिकॉर्ड्स, शिष्यों की या छात्रों, विद्यार्थियों की उपस्थिति लेना और उनके स्कूल उपलब्धियों के रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना। तो दोस्तों, ये तो सारे टीचर के काम है, अध्यापक के काम है। इसलिए प्रश्न क्या था कि निम्न में से कौन से कार्य की अध्यापक से उम्मीद नहीं की जा सकती। तो अध्यापक है तो ये तीनों कार्य करेगा, इसलिए ये इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं। चलिए दोस्तों, 31st, द बेस्ट वे टू एस्टेब्लिश रैपोर्ट विद योर क्लास इज टू। तो दोस्तों, सबसे पहले इस शब्द को देख लेते हैं, रैपोर्ट। तो इसका अर्थ है मैत्रीपूर्ण संबंध, जिसमें लोग एक दूसरे को समझते हैं या सम्मानजनक संबंध बनते हैं। टीचर स्टूडेंट्स के संबंध में ऐसा समझ लीजिए। तो इसका जो अर्थ करेंगे अपनी, क्या होगा, कक्षा में मैत्रीपूर्ण या सम्मानजनक संबंध स्थापित करने हेतु तो सबसे अच्छा तरीका है, क्या है। तो इसमें उत्तर आएगा सी, कि इम्प्रेस योर स्टूडेंट्स विद योर नॉलेज एंड स्किल। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने ज्ञान और अपने कौशल से प्रभावित करना चाहिए, है ना। ये सबसे अच्छा तरीका है, मैत्रीपूर्ण या सम्मानजनक संबंध स्थापित करने का। क्लास में सबसे अच्छा तरीका है कि अपने ज्ञान और कौशल से छात्रों को या छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करना चाहिए, प्रभावित करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। 32nd, द रेस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द टीचर शुड स्टेम प्राइमरीली फ्रॉम द टीचर्स।
विद्यार्थियों द्वारा सम्मान का प्रादुर्भाव मुख्य रूप से शिक्षक के किस गुण से होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, ये विद्यार्थी सम्मान करते हैं टीचर का, तो शिक्षक के किस गुण को देख करके उसका सम्मान करें, ऐसा होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, इसका आंसर आएगा बी, स्टेटस एज एन एडल्ट। तो वयस्क के रूप में उनकी पहचान, इसको देकर, क्योंकि अध्यापक को जो एडल्ट का मतलब वयस्क होता है वैसे, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है कि उसका अनुभव हो गया, अध्यापक ने दुनिया देखी है, इसलिए उनका सम्मान का प्रादुर्भाव इस गुण के कारण होना चाहिए। और ये और आंसर देख लीजिए, विकल्प देख लीजिए, वो इनसे मेल नहीं खाते या फिर बहुत कम खाते। सबसे अच्छा आंसर यही है। चलिए दोस्तों, 33, इट इज वेल टू रिमेंबर दैट प्लानिंग फॉर वंस करियर। तो यह याद रखना चाहिए कि करियर प्लानिंग आवश्यक है। करियर प्लानिंग, ये क्या याद रखना चाहिए? भविष्य हेतु योजना है, तो इसका क्या याद रखना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, इज एसेंशियल टू इफेक्टिव डेमोक्रेटिक लिविंग। तो मतलब क्या हुआ कि ये याद रखना चाहिए कि करियर प्लानिंग, ये हो गया, आवश्यक है प्रभावी प्रजातांत्रिक रहन सहन के लिए। तो करियर प्लानिंग, भविष्य हेतु योजना जरूरी है प्रभावी प्रजातांत्रिक रहन सहन के लिए। चलिए दोस्तों, 34 में चलते हैं। इफ वन इज थिंकिंग अबाउट बिकमिंग ए टीचर, अगर कोई अध्यापक बनने के बारे में सोचता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर नियरली एक्सप्रेसेस ए फिलोसफी ऑफ गुड प्लानिंग। यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनने के बारे में सोच रहा है, तो निम्न में से कौन सा एक उसकी अच्छी योजना के दर्शन का सबसे अच्छे तरीके को प्रकट करता है? ये देखो, ये बता रखा है। तो शिक्षक बनने के बारे में कोई सोच रहा, तो इनमें से कौन सा वो तत्व है जो उसके तरीके को प्रकट करता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा सी, डोंट क्रॉस दैट ब्रिज अंटिल यू कम टू इट। इसका शाब्दिक अर्थ देख लो पहले, पुल न आए तब तक उसे पार न करें। ये ऐसे तो मुहावरे जैसी बात होगी, है ना। और इसका अर्थ क्या हो गया? अकारण ही भविष्य की चिंता न करें। भाई, पुल आया नहीं, आपने उसको पार कर दिया, ऐसे ही कोई संकट तो आया ही नहीं और आप उसका समाधान खोजने लग गए। ठीक है, तो जब आप अकारण ही चिंता करना, बिना कारण के चिंता करना, वो काम आपको नहीं करना है। ये ही आप टीचर बनने के बारे में कोई सोच रहा है, तो उसको ऐसी योजना, उसका ऐसा दर्शन होना चाहिए। चलिए, 35 क्वेश्चन, the emphasis on human relations has been given in the classroom because of। तो फ्रेंड्स, कक्षा में मानवीय संबंधों पर जोर दिया जाता है, ह्यूमन रिलेशंस। क्योंकि द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के यानी इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। फिजिकल, मेंटल, जो जितने भी विकास होते हैं वो सब डेवलपमेंट इससे होते हैं, इसलिए कक्षा में मानवीय संबंधों पर जोर दिया जाता है। चलिए, 36, द रीजन मोस्ट ऑफन गिवन बाय मेन फॉर सेलेक्टिंग टीचिंग एज ए करियर इज। अधिकांश व्यक्तियों द्वारा शिक्षक व्यवसाय के चयन का कारण प्राय बताया जाता है कि भाई मैं टीचर क्यों बना, क्या बताया जाता है? तो वो है, इसका आंसर आएगा दोस्तों डिजायर टू सर्व सोसाइटी, यानी समाज की सेवा करने की भावना या इच्छा होना, ऐसा बताया जाता है अधिकांश लोग ने। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो नौकरी नहीं मिली इसलिए बन गया या और कोई। अधिकांश लोगों द्वारा इस व्यवसाय को ग्रहण करने का, इस चयन करने का कारण यही बताया जाता है कि मेरी समाज सेवा करने की इच्छा थी या भावना थी। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, द चीफ पर्पज विच शुड मोटिवेट वन टू बिकम ए टीचर इज टू। वह मुख्य उद्देश्य कौन सा है, चीफ पर्पज कौन सा है जो प्रेरणा देता है किसी व्यक्ति को टीचर बनने की?
ये नीचे ये दिए गए हैं चार। तो वह मुख्य उद्देश्य कौन सा है जो किसी व्यक्ति को अध्यापक बनने की प्रेरणा देता है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दो ऑप्शन भी दिखा दूंगा, लेकिन आंसर आ गया इसमें बी, रेंडर ए सोशल सर्विस, यानी समाज सेवा करना, समाज को अपनी सेवाएं देना। चलिए आगे दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। एंड अदर टू ऑप्शंस ये यहाँ पे हैं, आप देख लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे निर्लिप्ता जी ने मेरे को मेरी गलती का एहसास कराया है, ऐसे आप भी कमेंट करके मुझसे त्रुटि हो सकती है। मैं कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है, कोई गलती हो जाए तो आप मेरे को बताएं कि आप ये गलती कर रहे हैं, कमेंट करके बताएं। और मैंने मेरी गलती मानी और ये वीडियो बना दिया है। तो दोस्तों मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो मैंने पहले 1000 से ऊपर क्वेश्चन थे, मैं 1200 के ऊपर क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। तो आप है ना निरंतर मेरे साथ बने रहें, और इंग्लिश का भी मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा, और समय बचते जितना भी समय बचेगा उसमें मैं रीजनिंग भी कराऊंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहें और वीडियो शुरू से अंत तक देखा कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।